जय हिंद होमगार्ड दोस्तों, होमगार्ड वीरों, कोरोना योद्धाओं, स्वागत है एक बार फिर से आपके की अपने ऑफिशियल चैनल पे, जहां पे आपको होमगार्ड बायो से संबंधित हर खबर सबसे पहले प्राप्त होती है। होमगार्ड दोस्तों, मेरे वीरों, आज हम जानने वाले हैं होमगार्ड बायो से संबंधित 2-3 बड़ी न्यूज। जैसा कि पता होगा कि केंद्र सरकार ने डी की घोषणा कर दी है, जो आपका जून 2021 तक आपका जो डीए है वो अब बढ़ करके 28% मतलब 28% हो जाएगा, जो आपका 17% था। अब जो 3 किस्तें बचती है आपकी, जो जनवरी 2020 से जून तक 2020 तक और जुलाई 2020 से लेकर के आपका दिसंबर 2020 तक और 1 जनवरी 2021 से लेकर के 30 जून 2021 तक, मतलब 3 किस्तें आपकी हो गई। उनका एरियन मिलेगा नहीं मिलेगा, तो दोस्तों अभी केंद्र सरकार ने तो फिक्स कर दिया है कि उनको एरियन नहीं मिलेगा। ऐसे ही सेम सरकारें घोषणा कर रही है। राजस्थान सरकार ने भी घोषणा कर दी 28% डीए की, यूपी सरकार ने भी घोषणा कर दी है। तो आपको जो डीए है वो जल्द ही अगले महीने या उससे अगले मतलब सितंबर में आपको निश्चित आपके अकाउंट में जो वेतन है 11% की बढ़ोतरी के साथ में आने वाला है। तो डीए का आपको मैंने क्लियर कर दिया। तो आप किस राज्य के होमगार्ड भाई हो, आप किस राज्य के बारे में जानना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताएगा, जिससे आपसे रिलेटेड मैं खबर लेकर के हाजिर होता रहूँ। बाकी मैं सभी बड़ी खबरें आपको लेकर के हाजिर होता रहता हूँ, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो डी का आपको मैंने क्लियर कर दिया। बाकी आप अपने पर्टिकुलर राज्य के बारे में जानना चाहते हो डी के बारे में, या वो एरियर के बारे में, या फिर आपका स्थायीकरण नियमितीकरण के बारे में, या फिर आपकी राज्य में भर्ती कब आएगी उसके बारे में जानना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके भी हमको बता सकते हो। तो देख लेते हैं पहली खबर क्या आ रही है। होमगार्डों की ड्यूटी अब ऑनलाइन होने वाली है, तो देख सकते हो हमीरपुर होमगार्ड की ड्यूटी का मास्टर रोल अब ऑनलाइन होगा। दिसंबर से ड्यूटी ऑनलाइन लगेगी। इसके लिए सभी को यूजर आईडी पासवर्ड दे दिए गए हैं। वहीं गैर हाजिर होमगार्ड के मोबाइल नंबर पर गैर हाजिरी का मैसेज भी पहुंचेगा। इस व्यवस्था के तहत सॉफ्टवेयर पर अपडेट करना होगा कि जिन होमगार्ड की ड्यूटी लगी है उनमें से कितने हाजिर हैं और कितने गैर हाजिर। सॉफ्टवेयर के में गैर हाजिर पर क्लिक होते ही होमगार्ड के मोबाइल में मैसेज पहुंचेगा। अगर होमगार्ड ड्यूटी कर रहा है और सॉफ्टवेयर की गैर हाजिर कर दिया है तो दुरुस्त कराने के लिए होमगार्ड को समय दिया जाएगा और होमगार्डों को भी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बायोमेट्रिक आधार और लोकेशन बेस्ड विकल्प दिया जाएगा। ऐसे में तैनाती स्थल पर भी लोकेशन के बारे में जानकारी मिल सकेगी। जिले में 663 होमगार्ड की ड्यूटी दिसंबर में ऑनलाइन करने की तैयारी है। अभी वर्तमान में होमगार्ड की थानों में लेकर चौराहों, कार्यालय में अन्य स्थानों पर ड्यूटी लगाई जाती है। बीते दिनों होमगार्ड ड्यूटी में घोटाला उजागर होने के बाद हड़कंप मच गया था। आनन फानन में जांच के दौरान सभी की ड्यूटी ऑनलाइन करने की कवायद शुरू कर दी गई थी। कई जिलों में इस मास्टर रोल को ऑनलाइन कर दिया गया है। मास्टर रोल पर हाजिरी के अलावा लोकेशन पर आधारित हाजिरी ऑनलाइन कर दी गई है। इसमें इसके लिए मोबाइल पर ऐप पर बायोमेट्रिक उपस्थिति आदि विकल्प का प्रयोग किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस व्यवस्था से होमगार्डों की ड्यूटी करने में सहूलियत होगी और उनकी ड्यूटी लगाने में पारदर्शिता बढ़ती हुई जाएगी। इसी उपस्थिति और ड्यूटी कहाँ लगाई गई है इसके बारे में अधिकारियों को पता चल सकेगा। थानाधीश के लिए फीड किए गए डाटा के आधार पर बनेगा मानदेय। थानों में ड्यूटी के दौरान पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी। इसे थानाध्यक्ष की ओर से जो डाटा फीड किया गया जाएगा उसी के अनुसार होमगार्ड का मानदेय बनेगा। वहीं थाने में थानेदार को भी जो यूजर आईडी दी जाएगी उस पर केवल उसी के क्षेत्र की ड्यूटी दिखेगी, जबकि एसपी स्तर पर दी जाने वाली यूजर आईडी और पासवर्ड पर पूरे जिले में किस थाने का कितने होमगार्ड लगे हैं, कितने अनुपस्थित हैं आदि सूचना तत्काल मिल सकेगी। इस सेवा की सीसीटीएनएस के साथ होमगार्ड के लिए भी समानांतर तरीके से चलाया जाएगा। महीने के अंत में थानाध्यक्ष को जो डाटा फीड करेंगे उसी के अनुसार होमगार्डों का मानदेय भी बनेगा। अभी ऐसे लगती है ड्यूटी जिला कमांडेंट कार्यालय में ड्यूटी की मूल प्रति जमा के जाती है और कमांडेंट ड्यूटी का आवंटन करते हैं, लेकिन उसके पास इस बात का लेखा जोखा नहीं रहता है कि जवान ड्यूटी पर गया है या नहीं। ऐसे में इस कमजोर व्यवस्था का लाभ उठाकर गड़बड़ी कर दी जाती है। ड्यूटी पर जाने वाले होमगार्डों के थानों में जीडी में ड्यूटी के पहले दिन ही एंट्री होती है। उसके बाद कब तक ड्यूटी की, कहाँ ड्यूटी की, इसके कोई हिसाब नहीं है। और इस व्यवस्था को ऑनलाइन होने के बाद ड्यूटी में होने वाली गड़बड़ी दूर हो जाएगी और ड्यूटी की पूरी व्यवस्था ऑनलाइन शुरू हो जाएगी और सभी होमगार्डों को यूजर आईडी पासवर्ड देकर ऑनलाइन हाजिरी शुरू हो गई है। और इसे लंबे समय से काम चल रहा था। दिसंबर तक मास्टर रोल के ऑनलाइन शुरू कर दिया जाएगा और ऑनलाइन व्यवस्था के बाद इसे फायदा भी होने लगेगा। राजेश कुमार सहायक जिला कमांडेंट, इनके द्वारा ये बात बोली जा रही है। दूसरी खबर आ रही है, ड्यूटी नहीं मिलने से परेशान होमगार्ड जवान ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। परिजनों ने कंपनी कमांडर में ड्यूटी के लिए पैसे मांगने पर लगाया आरोप। कोडरमा झुमरी तलिया के
कर्मा निवासी होमगार्ड के जवान राजेश शर्मा ने डिप्रेशन में आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और पुलिस ने आज सुबह उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। और मृतक के भाई ने बताया कि पिछले 6 महीने से ड्यूटी नहीं मिलने के कारण परेशान था। उन्हें होमगार्ड की कंपनी कमांडर को भाई को आत्महत्या करने का मुख्य जिम्मेदार बताया। और संजीत शर्मा ने कहा कि कंपनी कमांडर धीरेज बार बार ड्यूटी के लिए पैसे मांग रहा था, इसके बावजूद भी उसे ड्यूटी नहीं दी जा रही थी। उसके अपनी मां की ड्यूटी के लिए हाल में 5,000 रुपये मांगे थे और वहीं उन्हें पहले ड्यूटी के लिए देने के लिए 3,000 रुपये माँ के लिए थे। और मृतक के भाई ने बताया कि सोमवार रात परिवार के संग खाना खाने के बाद अकेले कमरे में सो गए थे और रात में उसकी पत्नी सुमित्रा कुमारी जब सोच के लिए उठी तो कमरे में अपने पति के फंदे से झूलता देखा और उसे हल्ला करने लगी और उसे कमरे में पहुंच गए। तो देख सकते हो कि होमगार्डों की क्या दिक्कतें हैं। उनको ड्यूटी लगाने के भी उनसे पैसे ले जाते हैं, जिससे डिप्रेशन में आकर के वो बड़ा कदम उठा लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। तो हम तो हमारे चैनल की मदद से बताते रहे हैं कि कम से कम पूरी साल की ड्यूटी हमारे होमगार्ड भाई को मिलती रहे, उसके बाद नियमितीकरण किया जाए और पुलिस के समान वेतन भी मिले। दूसरी खबर देख सकते हो, आपराधिक केस के फैसले के बाद विभागीय कार्रवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध अगर विभागीय कार्रवाई और आपराधिक मुकदमा दोनों के साथ चल रहा है तो दोनों के तथ्य साक्ष्य एक समान है, तो ऐसी स्थिति में विभागीय कार्रवाई रोक देनी चाहिए। विभागीय कार्रवाई के लिए आपराधिक केस के फैसले का इंतजार करना चाहिए। यह आदेश न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी ने दरोगा शाहजहां हैदर जैदी की याचिका पर दिया और कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों की याचिका के खिलाफ निर्धारित विधि सिद्धांत के आधार पर निर्णय लेने के लिए निर्देश दिया है। याची की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम का कहना है कि याची के खिलाफ बदायूं में कुंवार गांव में 12 अक्टूबर 2020 को 40,000 रुपये रिश्वत लेने का आरोप का केस दर्ज है। इस मामले में उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई और दोनों मामले में एक और जांच का आधार पर साक्ष्य एक ही है। सुप्रीम कोर्ट के ने कैप्टन MS एंटनी के केस कहा कि यदि विभागीय और आपराधिक जांच एक ही तथ्य और साक्ष्य पर आधारित है तो आपराधिक कार्रवाई का निर्णय होने के तक विभागीय कार्रवाई रोक देनी चाहिए। और हाईकोर्ट ने याचिका निस्तारित करते हुए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि याचिका के मामले में विधि व्यवस्था के आलोक में 3 माह का निर्णय दिया जाए। और ये आपका था आज का न्यूज़। और बाकी का अगर किस राज्य से आप खबर पाना चाहते हो मेरे को कमेंट बॉक्स में वो भी पूछ सकते हो। बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी क्या राय है, आपका स्थायीकरण नियमितीकरण होना चाहिए नहीं होना चाहिए। बाकी चैनल में बने रहिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान।